हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस और सेट के रिगार्डिंग और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनके पेपर, नर्सिंग के पेपर के रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके आज पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस कैसे करते हैं, हम एबीजी को कैसे देखते हैं, इसकी एबीजी में नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती हैं, PCO2 की, PO2 की, थोड़ा बाइकार्बोनेट की क्या क्या वैल्यू होती है हम आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एबीजी। एबीजी की पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस, इसमें हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो मोस्ट प्रीफर्ड आर्टरी कौन सी यूज में लेते हैं? मोस्ट प्रीफर्ड आर्टरी हम यूज में लेते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी को क्यों लेते हैं? रेडियल आर्टरी को इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो ये इजीली एसेसेबल है और लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन है। अगर हम फीमोरल लेते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है। एसेसेबल इजीली है, मरीज को भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। इस वजह से हम रेडियल आर्टरी को प्रीफर्ड आर्टरी या चॉइस या साइट मानते हैं। एबीजी करने से पहले हमें हेपरेनाइज सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। हेपरेनाइज सिरिंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्लड को क्लट होने से बचाना है। हम एबीजी करने से पहले अगर रेडियल आर्टरी से हम एबीजी कर रहे हैं तो एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एबीजी एनालिसिस से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है एलन टेस्ट। हजारों बार क्वेश्चन आ रखा है कि एलन टेस्ट कैसे करते हैं, किस में करते हैं, एलन टेस्ट क्या है। तो एलन टेस्ट जब हम रेडियल आर्टरी से एबीजी लेते हैं तब एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं पहले। तो इसमें होता क्या है? एलन टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन कोलालेटरल सर्कुलेशन। कोलालेटरल सर्कुलेशन और अल्नर आर्टरी या एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी का एडिक्वेसी के लिए बाई चांस हम एबीजी कर लें, एबीजी कर रहे हैं रेडियल आर्टरी से और अल्नर आर्टरी का फ्लो इतना बढ़िया नहीं है कि ये बाकी के हाथ के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकें, तो इसलिए हम अल्नर टेस्ट करते हैं। अल्नर टेस्ट करते कैसे हैं? ये हमारा हाथ है, ये यहाँ से रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नर आर्टरी। पहले हम दोनों आर्टरियों को प्रेस कर लेते हैं बढ़िया, ठीक है, अपने अंगूठे से या अंगुलियों से प्रेस करने के बाद में फिर अल्नर आर्टरी को, जो अल्नर आर्टरी वाली है उसको हम हाथ हटाते हैं और वापस देखते हैं कि कलर रिगेन हुआ या नहीं हुआ। कलर रिगेन हो जाता है तो हम 6 से 7 सेकंड में अगर कलर रिगेन हो जाता है वापस नॉर्मल से, तो हम अल्नर आर्टरी की वो एडिक्वेसी सही है, अल्नर आर्टरी सही से काम कर रही है इसका पता लगा सकते हैं।
और अगर नहीं कर रही तो हम अवॉइड करना चाहिए अल्नर आर्टरी से सैंपल लेने के लिए। ये है एलन टेस्ट, इम्पोर्टेंट है। एलन टेस्ट के बारे में पूछ भी सकते हैं, एलन टेस्ट किस लिए करते हैं, एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी और टू डिटरमाइन द कोलाटेरल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें कितनी देर में वापस कलर रिगेन हो जाता है? 6 से 7 सेकेंड में। करते कैसे हैं? दोनों आर्टरी को प्रेस करते हैं, फिर अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं। अल्नर आर्टरी से अगर पूरा सर्कुलेशन हो जाता है तो 6 से 7 सेकेंड में वापस कलर रिगेन कर लेती है, तो नॉर्मल एलन टेस्ट है। और अगर नहीं करती है तो अब नॉर्मल एलन टेस्ट है। अब बात करते हैं एबीजी के नॉर्मल वैल्यूज़ की। एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ में एबीजी की एक तो पीएच की बात करते हैं, एक PCO2 की, PO2 की, HCO3 की, बाइकार्बोनेट की, एक SaO2 की। ठीक, ये मेन ये होते हैं 3, इतने हमें देखने रहते हैं। तो बात करते हैं पीएच कितनी रहनी चाहिए। तो मैंने बताया था पीएच रहनी चाहिए 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल पीएच रहनी चाहिए आर्टरियल की। ठीक है, PCO2 35 से 45 mm ऑफ Hg, PO2 80 to 100 mm of Hg, HCO3 22 to 28 mm of Hg, SO2 95 से 100%। ये हमें नॉर्मल ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं पता कैसे लगाएंगे एबीजी से कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच की वैल्यू कम मिलेगी क्योंकि एसिडोसिस है, और इसमें PCO2 की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, PCO2 की वैल्यू इंक्रीज बढ़ी हुई मिलेगी और पीएच की वैल्यू डिक्रीज मिलेगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में। इसमें पीएच की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, PCO2 में घटी हुई मिलेगी। उल्टा हो गया। तो इससे हमें क्या फर्क पता चलता है कि पीएच और PCO2 रेस्पिरेटरी कंडीशन में उल्टे होते हैं। अगर पीएच कम है तो PCO2 बढ़ी हुई मिलेगी फिक्स है। अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, पीएच के उल्टी होती है PCO2। ठीक है, फिर बात करते हैं मेटाबॉलिक की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमें पीएच कम मिलेगी तो बाइकार्बोनेट भी कम मिलेंगे। और फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में हमें अगर पीएच ज़्यादा मिलेगी बढ़ी हुई तो HCO3 भी हमें ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। ये हो गए हमारे एबीजी एनालिसिस। फिर इसमें आज पहले तो इतना ही क्वेश्चन पूछते थे कि रेस्पिरेटरी
सॉरी एल्केलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि एक पेशेंट है, उसकी ये pH है 7.20 और PCO2 है 55 mmHg। तो आप इसका क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। तो इसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं। pH गिरी हुई है और PCO2 बढ़ी हुई है, तो ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। ठीक है। अब आजकल थोड़े से एडवांस में क्वेश्चन पूछने लगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन, विथ पार्शियल कंपनसेशन। आजकल क्वेश्चन आगे लगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल कंपनसेशन, या विदाउट कंपनसेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनको पता लगाने के लिए हम एक फ्लो चार्ट यूज में लेंगे और उस फ्लो चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यार अपने नोट्स में लिख लेना बढ़िया से, जिससे आपको पता चल जाए, या एग्ज़ाम के पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। एबीजी एनालिसिस में आपको मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये मेरी गारंटी है। एबीजी एनालिसिस इसको पढ़ने के बाद में आपको एबीजी कोई सी भी चला के देके आप बता सकते हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है विद पार्शियल कंपनसेशन, विद अनकंपनसेशन या विदाउट कंपनसेशन, सब बता सकते हैं आप। तो इसमें पहले 3 कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन ले लेते हैं हम। ठीक है। पहली कंडीशन है कंपनसेशन की, दूसरी है पार्शियल कंपनसेशन की, तीसरी है अनकंपनसेशन की। ये 4 प्रकार के हमें 3 प्रकार की हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर ये रेस्पिरेटरी है और मेटाबॉलिक है, पहले तो हमें ये पता चलाना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये हम पहले पता लगा सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी होगी तो इसमें पीएच देखना, पीएच नॉर्मल है, HCO3 अब नॉर्मल है, ये सूत्र है, HCO3 नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी में हम HCO3 कार्बोनेट देखेंगे कंपनसेशन या अनकंपनसेशन के लिए, और मेटाबॉलिक में हम देखेंगे अगर पीएच नॉर्मल है तो कंपनसेशन है, पीएच अगर अब नॉर्मल है PCO2, अगर इसमें PCO2 देखेंगे, मेटाबॉलिक में PCO2 देखेंगे। अगर PCO2 अब नॉर्मल है तो पार्शियल कंपनसेशन है, अगर PCO2 नॉर्मल है तो विदाउट कंपनसेशन है, विदाउट कंपनसेशन है। अगर नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है और ये अगर वापस नॉर्मल है, नॉर्मल, तो इसमें देखते हैं ये कंडीशन है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, या मतलब एग्जांपल है, जैसे कि इस पेशेंट की कंडीशन पीएच है उसकी 7.25, PCO2 है 50 और HCO3 है 25। तो अब इसकी आपको पता लगाना है कि ये पहले तो पता लगाना था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्केलोसिस है। फिर बाद में पता लगाना है कि आपको ये कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है, या
विदाउट कंपनसेशन को हम अनकंपनसेशन भी बोल सकते हैं, या इसको विदाउट कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पीएच देखते हैं 7.25 पे, PCO2 देखते हैं 50 है। तो पीएच कम है, PCO2 ज़्यादा है। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45, तो ज़्यादा हो गई PCO2, और इसकी 22 से 28, ये नॉर्मल रेंज में है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें देख लेते हैं। तो पहले तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस क्या है, तो ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है तो रेस्पिरेटरी होगी, पीएच नॉर्मल नहीं है तो इसको काट देते हैं। PCO2 हमें देखनी नहीं है, फिर HCO3 देखनी है। HCO3 अब नॉर्मल नहीं है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है PCO2 मतलब 22 से 28 के बीच में, तो ये अनकंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है। तो इसका क्या आंसर हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहना और कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया या आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, या आप कोई भी वैल्यू जानना चाहते हो, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो 7.35 पे, PCO2 कुछ भी ले लो, HCO3 कुछ भी ले लो, आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और इसका आंसर दिया जाएगा आपको ज़रूर। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।